ॐ नमः शिवेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालुकानां त्रयोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो सभ्यसाहुं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। एक वस्तु होती है और उस वस्तु का त्याग किया जाता है। थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। और उस वस्तु के त्याग से हमें पुण्य का बंध होता है, ठीक है। तो हे जीव, वह वस्तु तो मेरे से अनंत काल से छूटी थी, और जब अनंत काल से वह वस्तु छूटी थी तो उसने मुझे पुण्य का बंध क्यों नहीं कराया? अध्यक्ष जी, तुम्हारी गली में कोई श्वान घूमता है क्या? घूमता कि नहीं? तो उस श्वान ने कपड़े कब पहने? बोलो ना। उस श्वान ने कपड़े कब पहने? महाराज कभी नहीं पहने। तो उसने कभी कपड़े नहीं पहने तो उसको कपड़े के त्याग का पुण्य लगेगा। सही है कि नहीं? अध्यक्ष जी बोला ठीक है महाराज। हे जीव, वह उसने कपड़े नहीं पहने, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उसने कपड़े पहनने का त्याग किया कि नहीं? कपड़े नहीं पहने। यदि कपड़े नहीं पहनने से पुण्य बंध हो जाता तो सबसे ज़्यादा पुण्य का बंध तो त्रियंचों को ही होता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आज तक कपड़े नहीं पहने। लेकिन ऐसा नहीं है। त्रियंच कपड़े ना पहने फिर भी उसको पुण्य का बंध नहीं होगा, और मनुष्य कपड़े पहने, समझो चश्मा वालों का क्या नाम है जी? और चश्मे वाले हैं शशिकांत भाई, समझ मेरी बात। वस्तु पुण्य पाप नहीं कराते, वस्तु पुण्य पाप नहीं कराते। वस्तु के प्रति हमारी जो आसक्ति बैठी है, वह आसक्ति बैठी हमारे लिए पुण्य पाप का साधन है। पूरा जीवन हो जाए, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं शशिकांत भाई, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो तुमने जीवन में कभी खाई ना होगी। दादाजी पूजा कर रहे ना? दादाजी सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा। दादाजी सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। शशिकांत भाई तुम सुनो हमारी बात।
ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आज तक मैंने कभी जीवन में खाई ना होगी और इस जीवन में कभी खाऊंगा भी नहीं, लेकिन वह सारी वस्तुएं मुझे पाप का बंध निरंतर करा रही हैं। क्यों करा रही? क्योंकि उनके प्रति मेरी आसक्ति बैठी हुई है। यदि कभी मिल गया तो माताओं से पूछो ना, माताओं, घर में कपड़े फट जाएं, 4 टुकड़े हो जाएं, फिर क्या करते उसको बता? क्या करते? दादाजी तुम्हारी ये धोती फट जाए फिर क्या करोगे? फेंक दोगे? समझो बात को। वो तुम्हारी धोती 4 जगह से फट जाए, लेकिन घर में महिला को देना तो महिला फेंकेगी नहीं, रख लेगी, काम में आएगी। कहीं पोंछा लगाने के काम में आएगी, कहीं पोतने के काम में, किसी न किसी काम में, मतलब अंदर में ऐसा बैठा रहता है, रखे रहो, काम में आएगी। और यह जो वस्तु है ना, इसी का नाम आसक्ति है। शशिकांत भाई समझो बात को। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पास इतनी गृहस्थी थी क्या? कितनी थी? कुछ कम थी कि नहीं? कम थी। फिर उस महिला को, अपनी देवी को तुम बाजार ले गए और बाजार में ऐसी ऐसी वस्तुएं बिक रही थी जो कोई काम की नहीं थी, लेकिन वो भी उसने खरीद के रख ली, बोले कभी काम में आएंगी। बस इसी का नाम गृहस्थी है, इसी का नाम परिग्रह है, इसी का नाम आसक्ति है और इसी का नाम है पाप बंध। जो वस्तु मेरे जीवन में कभी भी काम में ना आए और ना आई थी और ना भविष्य में आएगी, लेकिन उसका भी मेरा त्याग नहीं है, उसके प्रति आसक्ति बैठी है और उसके प्रति बैठी आसक्ति ही तुम्हारे लिए पाप का बंध कराएगी। जिसे तुम लोगों ने वो कहावत सुनी होगी, एक वो भील था ना, भील, उस भील ने कभी जीवन में कौवे का मांस नहीं खाया था और उसको मुनिराज मिल गए कि हे जीव, तू धर्मात्मा है, भविष्य का भगवान है, तू भगवान बनने वाला है, लेकिन जब भी भगवान बनेगा तो किसी ना, जब भी भगवान बनने की शुरुआत होगी तो छोटे या बड़े किसी ना किसी नियम से ही होगी। अध्यक्ष जी, तुम्हारे तो बहुत सारे नियम होंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ ना तो बोल। बहुत सारे, मतलब थोड़ी बहुत तो होंगे। हे जीव, जब भी भगवान बनने की शुरुआत होगी, थोड़े या बहुत नियम से शुरुआत ही होगी। जब भी मूर्ति बनती है, कभी मूर्ति बनते देखा तुमने? जब भी मूर्ति बनती है तो थोड़ा थोड़ा पत्थर हटा हटा करके बनती है, और जब पूरा पत्थर हट जाता है तो हमारे सामने मूर्ति का आकार आ जाता है। और उस खादी सार भील के सामने मुनिराज बैठे थे और उस भील का भोजन क्या था? क्या खाता था बता? मांस ही खाता था। सुबह से जंगल में निकल जाना, जीवों का शिकार करना और जीवों का शिकार करके लाना और उसको स्वयं खाना और अपने परिवार को खिलाना, एक ही उसका भोजन था। और उसके सामने मुनिराज ने बोला कि हे जीव, भगवान बनना है? बोलो चश्मे वाले दादाजी, भगवान बनना है? हे जीव, महाराज भगवान तो बनना है, लेकिन कोई ऐसा उपाय बता दो कि एसी चलता रहे, सोफा पे बैठे रहे और वहीं सोफा पे बैठे बैठे। सत्य है कि नहीं? महाराज भगवान तो बनना है, लेकिन त्याग करने की चर्चा नहीं करना। हे जीव,
आज तक कोई नहीं बना है। जितने भी बने हैं वह त्याग करके ही बने हैं, और भविष्य में जितने भी बनेंगे वह त्याग करके ही बनेंगे। हम नहीं कहते तुम आज ही घर का त्याग कर दो, रोटी का त्याग कर दो, लेकिन जितनी शक्ति है उतना तो करो। दादाजी समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है? हे दादा, जितनी शक्ति है उतना तो त्याग कर, और शक्ति नहीं है और तू बहाने बना रहा है। बोले महाराज हमें तो शक्ति नहीं है, हमें तो 24 घंटे एसी चाहिए है, शक्ति नहीं है, यह तेरा बहाना है। माना कि पंचम काल है, धूप से नहीं होती, लेकिन छाया में तो बैठा रहे, एसी का तो त्याग कर दे। नहीं, बिना एसी की तो महाराज हमारी आत्मा की विशुद्धि नहीं बनती। यह तुम्हारी विशुद्धि नहीं है, यह तुम्हारी घोर अशुद्धि है। तुम एसी का आनंद लेकर के और रौद्र ध्यान कर रहा है। कौन सा? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। अम्मा गलत हो तो बता देना। तूने एसी चलाया और गर्मी का मौसम था, और गर्मी के मौसम में गर्मी के जीव उत्पन्न हो चुके थे, और तुमने एसी चला करके ठंडक करी, और वह सारे गर्मी के जीव जो तुम्हारे कमरे में छिपे हुए थे उन सब का मरण हो गया। अब तुम्हारी हिंसा का त्याग कहाँ रहा? हे जीव समझ मेरी बात, एसी बंद का कारण नहीं है, एसी बंद का कारण नहीं है। एसी में बैठ करके जो बोलता है मजा आ गया, होता कि नहीं होता? यदि गर्मी में चले जा रहे हो और बढ़िया अच्छी फ्रिज की ठंडी बोतल मिल जाए पीने के लिए, फिर क्या होता है? कैसा लगता अध्यक्ष जी? बताओ। नहीं बताओगे? कैसा लगता? हाँ, मजा आ गया। हे जीव, जो मजा आया है यही मजा तो कसाय है, यही मजा तो कसाय है, और यही मजा जो है यह मजा तेरे कर्म बंध का साधन है, और सारे जीवन की तपस्या तेरी पानी में चली गई। 1 करोड़ वर्ष तक, 1 करोड़ वर्ष तक क्या माता तुम्हारी ज्ञानी माता है, इन ज्ञानी माता से पूछते क्या नाम इनका है? उषा बहन, उषा माता, समझो हमारी बात। हे जीव, ऐसा क्या नहीं होता? महाराज ने 1 कोटि वर्ष तक तप किया, और जब आयु बंद होनी थी तो अपनी तपस्या में शिथिलता आ गई, और शिथिलता आकर के एक मुनिराज बैठे थे, तप कर रहे थे, गर्मी में प्यास लग रही थी, और एक जीव आया उनके सामने खरबूज तरबूज चढ़ा के चला गया, और उन मुनिराज के परिणाम हो गए कि यह मुझे मिल जाता तो आनंद आ जाता। खाया नहीं था, खाया नहीं था, छुआ भी नहीं था, दूर रखा था, लेकिन अंदर में ऐसे परिणाम हो गए, यह मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता। और ऐसे जैसे ही परिणाम हुए और उसी समय उनकी आयु का बंद हो गया, तो उस समय बंद हुआ तो वह मर करके उसी खरबूजे में कीड़ा बनना पड़ा। किसको? किसको? जिन मुनिराज ने जंगल में बैठ करके सारे जीवन भर तप किया और उनको परिणाम आ गए, और परिणाम आए तो उस खरबूजे में कीड़ा बनना पड़ा। कहाँ गई जीवन भर की साधना? कहाँ गई? कहाँ गई? हे जीव,
अंदर में आसक्ति बैठी हुई थी और अंदर में आसक्ति बैठी थी और तू बाहर बाहर से त्याग कर रहा था, वह त्याग तेरा काम का नहीं है। अंदर से आसक्ति हट जाएगी, मुझे नहीं खाना। उस भील ने अध्यक्ष जी समझो बात को, उस भील ने, मुनिराज ने उस भील को त्याग दिया। किस चीज़ का? किस चीज़ का पता है? और उसने भी देखो मायाचारी में लिया था। मैंने आज तक कौवे का मांस तो खाया नहीं, इतने 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, आज तक कौवे का मांस खाया नहीं। और मुनिराज मुझे नियम दे रहे कि कौवे के मांस का त्याग कर दो, ये तो मैं खाता ही नहीं और नहीं खाता उस चीज़ का, मेरा त्याग है। और उसने त्याग कर दिया, लेकिन त्याग किया था और आसक्ति भी त्याग करी थी। मत बाहर बाहर से नहीं कि महाराज ने बोला। बहुत सारे लोग होते ना, एक आदमी की कहावत है, एक से बोला कि महाराज, उससे बोला आलू का त्याग कर दो, बोले महाराज आलू का त्याग नहीं पानी नहीं खाएगा, महाराज आलू का त्याग। और कुछ दिन बाद वहाँ वो समोसा खा रहा था तो बोले तुमने तो आलू का त्याग किया था, बोले महाराज ने किया था ना। हमने क्या कहा था? महाराज का आलू का त्याग, हमारा नहीं। किसका? महाराज का आलू का त्याग। तो महाराज नहीं खाएंगे, हम तो खूब खाएंगे। तो जी समझ मेरी बात कि उसने मायाचारी नहीं करी, उसने त्याग किया। किस चीज़ का? कौवे के मांस का त्याग। देखो जब तुम त्याग करो और फिर कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है कि वही चीज़ बार बार आती है, वही चीज़ बार बार आती है, लेकिन उसके त्याग से तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे, मात्र तुम्हारे अंदर की कट्टरता कितनी है। हमने भी देखो अध्यक्ष जी छोटे से थे, जैसे तुम लोग प्रवचन सुन रहे, ऐसे प्रवचन सुन रहे थे और महाराज ने त्याग कराया किसका? एरोप्लेन में बैठने का त्याग कर दो। छोटे से थे और उस समय त्याग कर दिया, एरोप्लेन में बैठने का त्याग। लेकिन जब बड़े हुए, दीक्षा का समय आया, सारे दीक्षार्थी हम लोग साथ थे और सातों दीक्षार्थी एरोप्लेन में बैठ करके घूमने के लिए, सबका टिकट तैयार हो गया। अब हमारा तो त्याग है, अब हम कैसे जाएं? और यदि आज बैठ करके जाते हैं, एक बार बैठेंगे, लेकिन आज से 20 साल तक का नियम चल रहा था और आज एक बार बैठ गए तो आज का नियम नहीं टूटेगा, वो पूरे 20 साल का जो तुम्हारा नियम था वह सारा तुम्हारा नियम टूट जाएगा। इसलिए हमने बोला तुम 6 जाओ, टिकट बन गया, चूल्हे में जाए पैसे। लेकिन अब तो हम एक बार के लिए तुम अपना सारे जीवन का नियम, और उसमें नहीं बैठने से तुम्हें फायदा क्या? तो चश्मे वाले दादाजी समझो मेरी बात, ऐसी मेरे जीवन में बहुत सारी आसक्तियां बैठी हुई हैं जो आज तक जीवन में ना मैंने किया है और ना भविष्य में करूँगा। लेकिन फिर भी घर में फटी हुई चड्डी भी पड़ी हो माता हो, फेंक देते हो, हाँ ना? तो फटी हुई, देखो 10 साल के, छोटे से 10 साल के थे तब के भी कपड़े अभी तुम अपना घर देखना तो कहीं वो अलमारी में पड़े होंगे, खुशी होंगे। क्यों? खोस दिए थे, कभी पोंछा लगाने के काम में आएंगे। और जब दिवाली आती है, सफाई करते हैं तो निकालते हैं, देखते हैं और फिर रख देते हैं। ऐसे ही होता कि नहीं होता? क्यों?
हे जीव, उसके प्रति मेरी आसक्ति है, और जो आसक्ति तुम्हारी बैठी है वह तुम्हारे कर्म बंध का साधन है। इसलिए थोड़े अपने व्रतों में कट्टरता ला, अपने व्रतों में नियम ला। उस भील ने त्याग किया किसका? कौवे की मांस का, जो उसने जीवन में कभी खाया नहीं था, और उसका त्याग किया। और त्याग करने के बाद उसको क्या हुआ? बीमार हो गया। डॉक्टर आया, क्या करना है, क्या करना है? अब अध्यक्ष जी, उस भील की जगह पे तुम होगे तो क्या करोगे? देखो अम्मा लड़ रही है, लड़ने दो उसको। हे जीव, समझ मेरी बात, बड़े गहरे से समझना। जो निश्चय से जिसने आत्मा को जाना होगा, देखा होगा, वास्तविक में जिसकी आत्मा के ऊपर श्रद्धान होगी। दादाजी तुम कितने साल के? 65 साल की। तुम्हारी आत्मा कितने साल की? कितने साल की? तुम शरीर हो कि आत्मा हो? नहीं समझो, बात को समझो। हमने तुमसे पूछा तुम कितने साल के, तो तुमने बोला हम 62 साल के। अब तुमने किसकी उम्र बताई? शरीर तुम हो क्या? तो हमने तो तुम्हारी पूछी थी। हाँ, हमने शरीर की तो पूछी थी, हमने किसकी पूछी? तुम्हारी पूछी। तुम जो हो, तुम्हारी उम्र कितनी? तो हे जीव, मैं अनादि अनंत हूँ, और इस शरीर के राग में मैं क्या करता हूँ? इस आत्मा को भूल करके और शरीर को ही आत्मा मान करके और मनुष्य भाव में आ करके और इसका ही एन केन प्राकरण जैसे भी हो, क्या पुरुषार्थ चल रहा बताओ? शिशुपाल जी, शिशुपाल नहीं, क्या नाम उनका? शशिकांत जी। शशिकांत जी सत्य बताना, तुम भी 60 साल के तो हो गए ना? तुम क्या डॉक्टर हो? शशिकांत जी सत्य बताओ, 60 साल में तुमने किसको स्वस्थ रखने का प्रयास किया? शरीर को कि आत्मा को? हे जीव, और तुम किसको बचाने का प्रयास कर रहे? शरीर को कि आत्मा को? शरीर बचेगा क्या? शरीर बचेगा क्या? बोलो। यही तो मिथ्या दर्शन है, यही मिथ्या दृष्टि है। इसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी मानता है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। शरीर बचेगा नहीं, और शरीर बचेगा नहीं यह इसको पता है, लेकिन कैसे भी हो एन केन प्रकारेण पांचों पाप करके, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जैसे भी हो सारा पुरुषार्थ कर रहा है क्या शरीर बच जाए। दादाजी सत्य की असत्य है? सारा पुरुषार्थ कर रहा है शरीर बच जाए, शरीर बच जाए, शरीर बच जाए, लेकिन यह अटल सत्य है कि शरीर किसी का बचता नहीं है, क्योंकि यह पर्याय है, और पर्याय जो है वह उत्पाद व्यय ध्रुव होती है। उत्पन्न हुई है तो नाश को अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन यह इसकी स्थिति के लिए, इसको बचाने के लिए पांचों पाप करता है। यह बच जाए, बच जाए, बच जाए। जो खा करके हमने बहुत सारे लोग देखे, बोलते महाराज हमारा आलू प्याज का त्याग था, कंदमूल का त्याग था, अब हमें बीपी की समस्या हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला लहसुन प्याज खाओ।
B12 कम हो गया, डॉक्टर ने क्या बोला, लहसुन प्याज खाओ तो ठीक हो जाओगे। तो हमने क्या किया, लहसुन प्याज की छूट कर ली। हाँ, अब सत्य बताओ, लहसुन प्याज खाओगे शरीर बच जाएगा? बोलो। हे जीव, शरीर भी जाएगा और धर्म भी जाएगा, दोनों बातें जाएंगी। वो बुंदेलखंड में बोलते हैं कि लुट के लुट गए और कुट के कुट गए। दादाजी बोलते कि नहीं बोलते? तो इसलिए हे जीव, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। कि मिथ्या दर्शन मतलब क्या, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, इसका नाम है मिथ्यात। यह शरीर बचेगा नहीं। अध्यक्ष जी, तुम्हारा नाम क्या है? अरुण भाई कोठारी। शरीर बोलो ना, बोलो, नहीं बोलोगे। शरीर बचेगा नहीं। अब बोले सब महाराज तो आते तो हमसे बोलते तुम 1000 साल जियोगे। हे जीव, शरीर बचेगा नहीं, शरीर बचेगा नहीं, शरीर बचेगा नहीं, यह अटल सत्य है। मात्र बचेगा तो क्या बचेगा, मेरा धर्म ही बचेगा, मेरी आत्मा बचेगी। और मेरी आत्मा में जितना धर्म होगा वह मेरा बचेगा। शरीर तो नियम से जाएगा, इसलिए शरीर को बचाने का प्रयास मत कर, धर्म को बचाने का प्रयास कर। शरीर तो ऐसे अनंत मिलेंगे, एक नहीं दूसरा तैयार है। सत्य बताओ, तुम्हारा क्या नाम? झांसी वालों का। झांसी क्यों ना तुम? झांसी वाले दादाजी, तुम्हारे घर में नौकर काम करता है, करता कि नहीं? अब वह नौकर मरणासन्न हो जाए तो क्या करोगे? अपनी सारी संपत्ति लगा दोगे, बच जाए जे, लगाओगे कि नहीं? तुम्हारे घर का नौकर मरने के लिए हो गया, अब उसके लिए 100 करोड़ लगना है, वो बच जाएगा, तुम सारी संपत्ति बेच के उसको लगा दोगे? है? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? क्यों? महाराज नौकर है, चला जाएगा दूसरा आ जाएगा। सत्य है कि नहीं? जे चला जाएगा नौकर है, हमारा थोड़ी है, जे जाएगा दूसरा तैयार खड़ा है, दूसरा आएगा। तो ऐसे है जीव, ये शरीर भी नौकर है, इसको नौकर समझ, ये जाएगा दूसरा आएगा। मालिक तो आत्मा है ना, मालिक सुरक्षित रहे, नौकर हजारों मिल जाएंगे। इसलिए हे जीव, यह जीव जो है, आत्मा जो है, यह मालिक है, यह शरीर जो है यह नौकर है। नौकर एक जाएगा, सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन मालिक ही चला गया। मालिक ही चला गया। कई बार ऐसा होता कि नहीं होता, आदमी बिल्कुल स्वस्थ था लेकिन आत्मा जो थी निकल के चली गई, कुछ भी नहीं हुआ। 25 साल का बिल्कुल एकदम हट्टा कट्टा, 100 किलो का 50 आदमी को उठा करके और दूसरी जगह फेंक देते था। ऐसा आदमी मात्र लेटा हुआ है, हाथ पैर में से कुछ नहीं गया, मात्र कौन गया? अब उनके पास, शशिकांत के पास ले जाना, बोला जी हट्टा कट्टा आदमी, इसको खड़ा कर दो। शशिकांत जी क्या करोगे? 2-3 इंजेक्शन लगाना ना उसको, है बढ़िया, 2-4 इंजेक्शन लगा के उसको खड़ा कर देना, हो जाएगा। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात। देखो समय हो रहा है, इतनी सी बात स्वीकार कर लो बस, ज़्यादा नहीं। कितनी सी? बड़ी बात नहीं, इतनी सी। हम कोई नियम नहीं दे रहे, स्वीकार कर लो। हे जीव, इतना स्वीकार कर, यह शरीर है, यह शरीर है, यह शरीर नियम से मरेगा।
इस शरीर का नाश नियम से होगा, इस शरीर का नाश नियम से होगा, इतना सा स्वीकार कर लो बस। और यदि इतना अंदर से स्वीकार कर लोगे, मेरी गारंटी है तुम्हारी परिणति में अंतर आ जाएगा। अब वो बेचारे 90 साल की डुकरिया हमने देखी, वो भी बेचारी काले बाल करके आ रहे। कितने साल की शशिकांत जी? 90 साल की डुकरिया बेचारी, 90 साल की, वहाँ शमशान घाट तो उसको बुला रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और वो बेचारी घर में बैठी काले बाल कर रहे। इसका मतलब क्या है? तुमने मौत को स्वीकार किया नहीं है। यदि मौत को स्वीकार कर लेते और मौत को स्वीकार कर लेते मुझे मरना है, तो मरने की तैयारी करते, काले बाल करने की तैयारी नहीं करते। और उस काले बाल करते करते यदि मरण हो जाए तो मेरी गारंटी है नियम से बेचारी दुर्गति में ही जाएगी। क्यों? बोलो ना अध्यक्ष जी, क्यों? शरीर की सजावट में लगा था, सत्य को असत्य स्वीकार किया नहीं था कि मैं 90 साल की हो गई और सफ़ेद मेरे बाल हो गए, वो स्वीकार नहीं कर रही थी। इसलिए बालों को काले कर रही थी कि कोई देख ना ले कि इनके बाल सफ़ेद हो गए, और सत्य को असत्य स्वीकार कराना चाह रही थी। इसलिए यदि उसका उस समय मरण हो जाए तो नियम से, दादाजी तुम आज से त्याग कर दो, काले बाल नहीं करेंगे। नहीं करते तो नहीं है, लेकिन त्याग करो ना। नहीं, देखो कहने का आशय क्या है, तूने जीवन भर भले ना काले किए हों, लेकिन यदि त्याग नहीं किया है तो त्याग नहीं कहलाएगा, और तुम्हें उसका आश्रय नियम से होगा। अभी एक जगह की घटना है, हम यहीं थे, तुम्हारी बागड़ में ही थे, तो उस बागड़ की एक घटना है। एक अम्मा थी 70-80 साल की। अब उस अम्मा के साथ घटना क्या घटी? बोले महाराज 7 प्रतिमाधारी, बोले महाराज हमारा पोता नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है अम्मा तुम्हें शादी में चलना है, बारात में चलना है। बोले हम अपने बेटे की बारात में नहीं गए, बेटे की बारात में नहीं गए कभी। क्यों? क्योंकि हम 7 प्रतिमाधारी, घर में रह के ही काम किया। माताएं बारात में नहीं जाती थी पहले, अब आजकल तो सब जाती हैं, ठीक है ना। पहले के समय में माता बारात में नहीं जाती थी, तो बोले हम अपने बेटे की बारात में नहीं गए, और मेरा पोता बोल रहा है कि बारात में जाना है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। बोले महाराज अब मैं दुविधा में पड़ गई, करूं तो क्या करूं? हमारे पास प्रश्न लेकर के आए, नहीं गई ना अपने बेटे की ना किसी की, लेकिन अब पोता बोलना है कि मामा तुम्हें बारात में चलना है। अब वो हमारे पास आई, हमने पूछा अम्मा तुम्हारा मन क्या बोल रहा है? बोले हमें तो नहीं जाना है। हमने कही तुम्हारे मन में शिथिलता आई है, तुम्हारे मन में शिथिलता आई है, और शिथिलता आई है इसलिए तुम पूछने आई हो कि हम बारात में जाएं कि नहीं जाएं। जब 80 साल नहीं गई, पोता तो बोलेगा, लेकिन मेरा नियम है मुझे बारात में नहीं जाना, तो नहीं जाना मतलब अध्यक्ष जी सत्य है कि नहीं? तुम्हें पूछने की आवश्यकता ही नहीं। जिसे तुम्हारा पोता है, अब तुम्हारा पोता बोले कि पिताजी हमें क्या करना है, आज से भगवान का अभिषेक करना है, तो अच्छा काम है, पूछने की आवश्यकता क्या? जाओ पहनो धोती। तो इसलिए हे जीव, अपना जो नियम लिया ना, उस भील ने नियम लिया क्या?
कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। और वेद आ गया कि अब तुम्हें कौवे का मांस खाना है वरना तुम जीवित नहीं रहोगे। लेकिन भील ने बोल दिया मैंने नियम लिया है और यह पर्याय नाशवान है और नाश होनी है और मेरी उम्र इतनी से नहीं खाऊंगा। और मर करके कहाँ चला गया? कहाँ गया? स्वर्ग में। मात्र इतना सा नियम लिया। कितना सा लिया? मात्र मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, इतना सा नियम लिया और उसको स्वर्ग मिल गया। लेकिन चश्मा वाले दादाजी तुम्हारे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन फिर भी स्वर्ग ठिकाना नहीं है। क्यों नहीं है ठिकाना? क्योंकि नियम तो है, लेकिन उस नियम में मेरी कट्टरता कितनी है, मेरी शुद्धता कितनी है, मेरी नियम कितना है। ऐसा तो नहीं कि कल के दिन परिस्थिति बनी, एसी मिला, कूलर मिले, चलो बैठ गए, आनंद आ गया। हे जीव, एसी हो चाहे कूलर हो, ये घोर पाप बंध के साधन है। इनसे कोई पुण्य का बंध नहीं होता है। मात्र ये क्या है? भोग के साधन है। क्या है बता? एसी हो कूलर हो, क्या है जे? दादा शशिकांत भाई सत्य बताओ, क्या है जे? अब इनने तो अध्यक्ष जी ने महाराज के कमरे में एसी लगा दिया। अध्यक्ष जी क्यों लगा दिया है? देखो, पंचम काल हो चाहे छठवां काल हो, लेकिन अभी भी इतना घोर कलयुग नहीं आया है। ये सब भोग के साधन है, कर्म बंध के साधन है। इनसे मात्र कर्म का बंध ही होता है, कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। यूज करने वाले को कर्म का बंध होगा और जिसने संयोग किया है उसको कर्म का बंध होगा। सत्य है कि नहीं? जिसने संयोग किया है उसको भी, और जो उस एसी का पुण्यार्जक बना उसको भी कर्म का बंध होगा। अम्मा सत्य है कि नहीं? हे जीव, तेरा पैसा ऐसी जगह लगा, तेरा पैसा ऐसी जगह लगा जो कर्म का साधन है। तेरा पैसा पाप का था, पुण्य का होता तो जिनालय के निर्माण में लगता, जिन प्रतिमा के निर्माण में लगता। पाप का है इसलिए भोग के साधनों में लग रहा है। इसलिए हे जीव, अपने नियम में इतना कट्टर रहे, भले छोटा सा है। पंचम काल है माना कि, लेकिन पंचम काल मान करके ऐसी स्वच्छंदता तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं है कि तुम पंचम काल है स्वच्छंद हो जाओ। अध्यक्ष जी सत्य है कि नहीं? पंचम काल है, अब तो तुम आलू प्याज मांस मटन सब खाओ ना, मुर्गा मछलियाँ खाओ ना, क्यों नहीं खाते? पंचम काल है, बोल दो। देखो एक अच्छा शब्द है, क्या? पंचम काल है, पंचम काल है। देखो मतलब किसी चीज़ से बचना हो तो इतना बोल दो, क्या बोल दो? पंचम काल है। जीव, भले पंचम काल हो, भले पंचम काल हो। महात्मा गांधी को देखो, महात्मा गांधी तो जैन नहीं थे ना, लेकिन वह विदेश गए और विदेश जाकर के उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, जबकि विदेश में स्थिति ऐसी है कि मांस के अलावा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी भले पंचम काल हो, मेरा त्याग है ना, मुझे नहीं खाना। बहुत सारे धर्मात्मा कर्नाटक की यात्रा पे जाते हैं, महाराज 2-2, 3-3 दिन नहीं मिलता शाकाहारी, पानी पी के काम चलता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए तो मुर्गा मछलियाँ खाने लगे। हे जीव, पंचम काल भले है, लेकिन इतना हीन सहनन नहीं है कि हम ठंडे में ना बैठ सकें। पंचम काल है, एसी में बैठने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ठंडा स्थान है वहाँ बैठ जाओ, प्राकृतिक स्थान पे बैठ जाओ। लेकिन हे जीव, यह एसी जो है वो भोगियों का काम है, योगियों का नहीं है।
योगी का काम तप करना है। समस्याएं आएंगी, सारी समस्याओं में अपनी निज ध्रुव आत्मा पर दृष्टि रखना, इसका नाम तप है, इसका नाम त्याग है। और परिस्थिति के अनुसार बदल जाना, इसका नाम तप नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।